नमस्कार साथियों आज हम बात करेंगे वनपाल एग्ज़ाम के बारे में जो कि 6 नवंबर 2022 को हुआ था। उसकी जो सेकंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उस सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम के हम आंसर की आपके सामने लेकर आए हैं और दोस्तों हमने प्रयास किया है कि पूरी सटीक आंसर की आपको प्रोवाइड करवाई जाए। तो दोस्तों शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। यहाँ पर पहला प्रश्न यहाँ पर आ जाता है दोस्तों हमारे सामने। राजस्थान में झुंझुनू जिले में खेतड़ी तहसील के किस गांव से अयस्क से लोहा बनाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं? तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन सोनारी। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सोनारी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है दोस्तों, एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत जयपुर से निम्नलिखित में से किस उत्पाद को चिन्हित किया गया है? दोस्तों तो यहाँ पर आ जाएगा ब्लू पोट्री, जो कि यहाँ जयपुर की फेमस है। ब्लू पोट्री से एक जिला एक उत्पाद के तहत यहाँ पर इसको चिन्हित किया गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, चांदी के आभूषणों की तारकशी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन उदयपुर। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा नाथद्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नाथद्वारा। आगे हम बात कर लेते हैं फोर्थ नंबर की क्वेश्चन की। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी का प्रकाशन प्रथमतया कहाँ से प्रारंभ किया था? तो पहली बार विजय सिंह पथिक ने जो राजस्थान केसरी उसका प्रकाशन कहाँ से किया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा वर्धा, महाराष्ट्र। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसको वर्धा। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पोमचा क्या है? यहाँ पर पूछा गया है पोमचा क्या है? तो दोस्तों ये रंगाई की एक शैली होती है जिसे कहा जाता है पोमचा। क्या कहा जाता है? पोमचा। छठे क्वेश्चन की बात करें तो छठा क्वेश्चन यहाँ पर है, वागड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो यहाँ पर वागड़ी भाषा से संबंधित प्रश्न पूछा गया है और दोस्तों यह डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों क्षेत्रों में वागड़ी भाषा बोली जाती है, जिसका ए नंबर का ऑप्शन का आंसर हो जाएगा। सातवें क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर तो डबोक हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है? डबोक हवाई अड्डा दोस्तों उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। आगे हम बात करें आठवें प्रश्न की। तो आठवां प्रश्न यहाँ पर है, निम्न में से कौन असंपर्क बल नहीं है? निम्न में से कौन असंपर्क बल नहीं है? तो हमारा बी नंबर का ऑप्शन घर्षण बल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 9वें क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है, एक मैथ्स का क्वेश्चन है, देख लेते हैं दोस्तों इसको। बेटा, माता, पिता तथा दादा वर्तमान आयु का अनुपात छोड़ देते हैं दोस्तों, इसका आंसर ये आएगा 49 क्वेश्चन। इसका 49 इसका आंसर आएगा। आगे बात कर लें 10वें क्वेश्चन की। तो 10वां क्वेश्चन यहाँ पर है, गागरुन का किला किस प्रकार के दुर्ग का उदाहरण है? गागरुन का किला किस प्रकार के दुर्ग का उदाहरण है? तो दोस्तों ये जल दुर्ग का उदाहरण है। कौन से दुर्ग का उदाहरण है? जल दुर्ग का। यहाँ पर आहू व काली सिंध नदियाँ मिलती हैं, इसी संगम पर ये गागरुन का किला बना हुआ है। आगे हम बात करें दोस्तों 11वें नंबर के प्रश्न की। तो 11वें नंबर का प्रश्न यहाँ पर है, निम्न में से किसने भारतीय प्राचीन लिपि माला नामक ग्रंथ की रचना की? तो निम्न से किसने की थी दोस्तों? ये की थी गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। किसने की थी? गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इसकी रचना की थी। 12वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर, आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसकी याद में बनवाया गया है? आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसकी याद में बनवाया गया है? तो दोस्तों हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जगत सिंह। किसके याद में बनवाया गया? जगत सिंह की याद में। सी नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है यहाँ पर, ताल छापर अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है। ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ये बहुत ही सिंपल प्रश्न था। तो ताल छापर अभ्यारण्य है वह है कृष्णमृग के लिए प्रसिद्ध है, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, कृष्णमृग के लिए प्रसिद्ध है। तो बी नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न दोस्तों यहाँ पर, सबसे अधिक आघातवर्ध्य धातु कौन सी है? सबसे अधिक आघातवर्ध्य धातु कौन सी है? तो हमारा डी नंबर का ऑप्शन सोना इसका आंसर हो जाएगा, चौथे नंबर का ऑप्शन। आगे बात करें 15वें नंबर के प्रश्न की। तो 15वें नंबर का प्रश्न यहाँ पर, 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था? तो दोस्तों किया गया था पुष्कर में। कहाँ किया गया था? पुष्कर में। 16 नंबर का प्रश्न है, बरड़ का किसान आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? बरड़ का किसान आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? तो दोस्तों ये है बूंदी से संबंधित। किससे संबंधित है? बूंदी से संबंधित। तो डी नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 17 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आ जाता है कि रुपये प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना में दी जाएगी। तो कितने रुपए की दी जाएगी दोस्तों? 5 रुपये की दी जाएगी। कितने रुपये की दी जाएगी जो राशि? यहाँ पर जो प्रोत्साहन राशि दी जाएगी वो दी जाएगी 5 रुपये की। नेक्स्ट हम बात कर लें 18वें नंबर के प्रश्न की। 18वें नंबर का प्रश्न है कि रणखार रिजर्व स्थित है। रणखार रिजर्व स्थित है तो ये स्थित है दोस्तों जालौर में। सी नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो संचार में मदद करती है? तो यहाँ पर वायुमंडलीय परत जो रेडियो संचार में मदद करती है तो हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन आयन मंडल। कौन सा दोस्तों? आयन मंडल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम 20वें नंबर के प्रश्न की बात करें दोस्तों। तो 20वें नंबर का प्रश्न यहाँ पर आता है, कक्षा 1 से कक्षा 8 के बीच सीखने के परिणामों को बढ़ाने के लिए राजस्थान स्कूली शिक्षा परिषद RCSE ने
किस एनजीओ के साथ 5 साल के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है। तो उन्होंने पूछा गया है कि किसने MOU पर हस्ताक्षर किया है, तो ये यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन संपर्क फाउंडेशन। कैसे आंसर हो जाएगा दोस्तों? संपर्क फाउंडेशन इसका आंसर हो जाएगा। 21वें नंबर का प्रश्न है जयपुर की हवा महल में कितने मंजिलें हैं? जयपुर की हवा महल में कितनी मंजिलें हैं दोस्तों? तो ए नंबर का ऑप्शन हमारा हो जाएगा 5। कितनी मंजिलें हैं दोस्तों? 5 मंजिलें हैं। 22वें नंबर का प्रश्न यहाँ पर है दोस्तों, ये मैथ्स का प्रश्न है, इसको हम छोड़ देते हैं। मैथ्स के प्रश्न में संभावना है कि हम सही नहीं निकाल पाएंगे, तो इसका आंसर हमने यहाँ पर छोड़ दिया है। आगे हम बात कर लेते हैं 27वें नंबर के प्रश्न की। तो 27वें नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर 1 मिनट हमारा हो चुके हैं 22। अब हमारा 23 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आएगा। तो 23 नंबर का प्रश्न यहाँ पर हमारा आ जाता है राज्य सड़क सुरक्षा संस्थान राजस्थान के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों किया जाएगा जयपुर में। कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? जयपुर में स्थापित किया जाएगा राज्य सड़क सुरक्षा संस्थान। ठीक है दोस्तों, डी नंबर का ऑप्शन का आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न यहाँ पर फिर हमारे पास एक मैथ्स का क्वेश्चन आ जाता है, हमने इसको छोड़ दिया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 25 नंबर के प्रश्न की। तो यहाँ पर 25वें नंबर का प्रश्न है सबसे ज़्यादा दिमागी क्षमता निम्न में से किस मानव जीवाश्म में पाई जाती है? सबसे ज़्यादा दिमागी क्षमता निम्न में से किस मानव जीवाश्म में पाई जाती है? तो निएंडरथल मानव जीवाश्म में सबसे ज़्यादा क्षमता पाई जाती है, दिमागी क्षमता पाई जाती है। तो डी नंबर का ऑप्शन का आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है दोस्तों, ये हमारा थोड़ा इसमें डाउट है दोस्तों, राजस्थान में वर्मिक्यूलाइट कहाँ पाया जाता है? तो फिलहाल इसको हमने छोड़ दिया है क्योंकि इसका आंसर में कंफर्म नहीं था, इसको हमने छोड़ दिया है। आगे हम बात कर लेते हैं 27वें नंबर के प्रश्न की। तो 27वें नंबर का प्रश्न यहाँ पर आ जाता है राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में राष्ट्रीय जल पुरस्कार पश्चिमी क्षेत्र 2022 में स्थान प्राप्त किया। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में स्थान प्राप्त किया था पश्चिमी क्षेत्र वाले में। तो दोस्तों इसने स्थान प्राप्त किया था दूसरा स्थान। कौन सा स्थान प्राप्त किया था दोस्तों? दूसरा स्थान। और तो सी नंबर का ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करें 28 नंबर के प्रश्न की। तो 28 नंबर का प्रश्न है निम्न में से किस रियासत ने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजी की सहायता नहीं की थी? अब दोस्तों यहाँ पर बात आ जाती है कि 1857 की जो क्रांति थी उसमें किस अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी, किस रियासत ने? तुम्हारा आंसर यहाँ पर कोटा होगा बी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो भी विप्लव हुआ था, जो भी यहाँ पर विद्रोह हुआ था, वो वहाँ की सेना द्वारा किया गया था, आम जनता द्वारा किया था, जन आंदोलन भी से कहा गया था। और इसमें किसी भी प्रकार की, क्योंकि इन्हें स्टार्टिंग में ही बंदी बना लिया था यहाँ के राम सिंह जी को, कोटा के राम सिंह जी को, तो ये उस वक्त अंग्रेजों की सहायता नहीं कर पाए थे। तो इस प्रकार से इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। बी इसका आंसर हो जाएगा कोटा। 29वें नंबर का प्रश्न यहाँ पर राजस्थान में कृषक उपहार योजना के तहत कितने मूल्य की कृषि उपज के विक्रय पर कृषक को ई कूपन प्राप्त होगा? तो ई कूपन कितने विक्रय मूल्य के विक्रय पर प्राप्त होगा? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर है 10,000 रुपये या उससे अधिक का आंसर हो जाएगा दोस्तों, 10,000 या उससे अधिक। तो डी नंबर का ऑप्शन का आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर गेप सागर झील कहाँ स्थित है? गेप सागर झील दोस्तों डूंगरपुर में स्थित है। तो इस प्रकार बी नंबर का ऑप्शन का आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न यहाँ पर आता है माही सुगंधा फसल किस्म किसकी है? माही सुगंधा फसल की किस्म है, तो किसकी किस्म है दोस्तों? चावल की किस्म है। किसकी किस्म है? चावल की। 32वें प्रश्न की बात करें तो अवायवीय जीवाणु जो असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करते हैं वह है, तो इन्हें कहा जाता है क्लास्ट्रीडियम। क्या कहा जाता है? क्लास्ट्रीडियम। इस प्रकार का आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन। 33वां प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर मैथ्स का प्रश्न, इसको हमने छोड़ दिया दोस्तों। आगे हम बात कर लें इसको 34वें प्रश्न का भी हमें आंसर कंफर्म नहीं था, तो इसको भी हमने फिलहाल छोड़ दिया है दोस्तों। आगे हम बात कर लेते हैं वैसे इसका दोस्तों झामर कोटड़ा खाने के लिए जानी जाती है, तो यहाँ इसका आंसर लगभग मेरे हिसाब से रॉक फॉस्फेट ही होना चाहिए। इसका एक बार आंसर आप देख सकते हैं, इसका मैं कंफर्म हूँ, लेकिन मुझे इसका आंसर रॉक फॉस्फेट ही याद आ रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात कर लेते हैं 35वें प्रश्न की। 35वां प्रश्न यहाँ पर क्या कहता है दोस्तों? बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने किस उपाधि से सम्मानित किया था? तो बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने माही मराठा नाम से उपाधि से सम्मानित किया था, माही मराठा से। आगे बात करें 36 नंबर के प्रश्न की। डिजिटल बाल मेला एवं यूनिसेफ के संयुक्त तत्वाधान में 2022 में प्रदेश में अभियान में बाल सरपंच की शुरुआत की गई थी। तो कब की गई थी दोस्तों? की गई थी अक्टूबर में। कब गई थी? अक्टूबर 2022 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो इस प्रकार इसका ए नंबर का ऑप्शन का आंसर हो जाएगा 36 नंबर के प्रश्न का। 37वां प्रश्न दोस्तों यहाँ पर भारत के कुल रेल मार्गों में राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? तो भारत की कुल रेल मार्गों में राजस्थान की हिस्सेदारी ही 11%। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन। 38वां प्रश्न में इसका, जिसको हमने छोड़ दिया दोस्तों। आगे हम बात कर लेते हैं 39 नंबर के प्रश्न की। 39 नंबर का प्रश्न यहाँ पर इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव करती है लेंगर हैंस की द्वीपिकाएं एवं बीटा कोशिकाएं।
लेगरहैंस की द्वीपिकाएं एवं बीटा कोशिकाएं, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन। आगे हम बात करें 40वें नंबर के प्रश्न की, निम्न में से कौन सा विटामिन है? तो यहाँ पर रिबोफ्लेविन विटामिन होता है। ए नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा 40वें नंबर के प्रश्न का। 41वां प्रश्न है, रूमा देवी को मारवाड़ रत्न से नवाजा गया, वे कहाँ से हैं? तो दोस्तों रूमा देवी हैं बाड़मेर से। कहाँ से हैं रूमा देवी? बाड़मेर से हैं। 42वां प्रश्न हमारा यहाँ पर आंसर हो, 42 प्रश्न है हमारा, राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है? तो दोस्तों राजस्थान का जो बेणेश्वर का जो मेला होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों? आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। आगे हम बात करें 43 नंबर के प्रश्न की, तो 43 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आता है, निम्न में से कार्बन परमाणु द्वारा कौन सी संकर अवस्था नहीं दर्शाई जाती है? निम्न में से कार्बन परमाणु द्वारा कौन सी संकर अवस्था नहीं दर्शाई जाती है? तो बी नंबर का ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा sp⁻3, डी इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन। 44 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, 1-2 अंकों वाली संख्या उलट जाती है। दोस्तों इसको छोड़ दिया हमने, मैथ्स का क्वेश्चन है। आगे बात करें 45 नंबर के क्वेश्चन की, अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र में निम्न में से किसे सम्मिलित नहीं किया जाता? अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र में निम्न में से किसे सम्मिलित नहीं किया जाता? तो दोस्तों सीधी सी बात है, यहाँ पर आवास समझ का आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन। वानिकी, मत्स्य, पशुपालन कृषि से संबंधित है, बाकी आवास इससे संबंधित नहीं होता है, इसलिए ए नंबर का ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। 46 नंबर के क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में मैथ्स का क्वेश्चन है, जिसे हमने फिलहाल छोड़ दिया है। आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों 47 नंबर की क्वेश्चन की, तो 47 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आता है, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा जापान अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेशन एजेंसी, सी नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे हम बात कर लें दोस्तों 48 नंबर के प्रश्न की, तो 48 नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारे पास आ जाता है, ये मैथ्स का क्वेश्चन जिसे हमने छोड़ दिया। आगे हम बात करें 49 नंबर के प्रश्न की, तो विद्युत मंत्रालय के अधीन REC की ओर से जारी कंज्यूमर सर्विस रेटिंग ऑफ डिस्कॉम 2020-2021 में देश के श्रेष्ठ 4 डिस्कॉम में राजस्थान के कौन से 2 डिस्कॉम को A+ ग्रेड मिली है? तो देश के 4 सर्वश्रेष्ठ में से राजस्थान के कौन से 2 हैं? तो दोस्तों यहाँ पर राजस्थान के हैं जयपुर एवं जोधपुर डिस्कॉम, जिनको A+ ग्रेड मिली है। तो इस प्रकार से हमारा सी नंबर का ऑप्शन का आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे हम बात कर लें 50 नंबर की प्रश्न की, तो 50 नंबर का प्रश्न है, विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 9 अगस्त को मनाया जाता है। इस प्रकार से डी नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 91 नंबर का प्रश्न है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया व माइंस एवं जियोलॉजी विभाग के खनिज खोज कार्य की आरंभिक रिपोर्ट के अनुसार राज्य के बांसवाड़ा व राजसमंद में विशाल भंडार मिले हैं। तो किसके विशाल भंडार मिले हैं दोस्तों? मैग्नीज के विशाल भंडार मिले हैं। इस प्रकार से डी नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा 91 नंबर के प्रश्न का। 52वें नंबर का प्रश्न है दोस्तों, इसमें डाउट है तो हमने इसको छोड़ दिया। हम बात कर लेते हैं 53वें नंबर के प्रश्न की, तो 53वें नंबर का प्रश्न है, नाथ प्रशस्ति राजस्थान की किस रियासत से संबंधित है? तो दोस्तों नाथ प्रशस्ति राजस्थान के मेवाड़ रियासत से संबंधित है, और इसके ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 54वां नंबर का प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। सी नंबर का ऑप्शन का आंसर हो जाएगा। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में किसे माना जाता है, किसे जाना जाता है? तो दोस्तों डी नंबर का ऑप्शन विजय सिंह पथिक को किसान आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है। 56वें नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रेडक्लिफ रेखा के रूप में जानी जाती है? तो दोस्तों डी नंबर का ऑप्शन जो है भारत पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है उसे कहा जाता है रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। 57वें नंबर के प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो 57वें नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में आना सागर झील स्थित है? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न था दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा डी अजमेर। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? अजमेर में स्थित है। 58वें नंबर का प्रश्न दोस्तों, इस 58वें नंबर के प्रश्न में भी हमें थोड़ा डाउट है, इस वजह से हमने इसके आंसर को, इस क्वेश्चन को छोड़ रखा है। 59वें नंबर का प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, निम्नलिखित बीकानेर के शासकों में से किसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था? तो राणा सांगा की ओर से किसने भाग लिया था दोस्तों? तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राव कल्याणमल। डी नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 60 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ था? दोस्तों बहुत इजी प्रश्न पूछा गया, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ था? तो बी नंबर का ऑप्शन है यहाँ पर आ जाता है हमारा 7। क्या आ जाता है? 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण संपन्न हुआ था, ये हमने देख लिया था। आगे बात करें 61वें नंबर के प्रश्न की, तो अचलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो अचलगढ़ दुर्ग है दोस्तों माउंट आबू में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? माउंट आबू में। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन। 62वें नंबर का प्रश्न यहाँ पर दोस्तों मैथ्स का है, जिसे हमने छोड़ दिया है। 63वें नंबर का प्रश्न यहाँ पर आ जाता है, सिरोही राज्य के साथ अंग्रेजों ने
संधि कब की थी? तो सिरोही राज्य के साथ अंग्रेजों ने संधि कब की थी? तो दोस्तों ने संधि की थी 1823 में। कब की थी? 1823 में। बी नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करें 64वें नंबर के प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस यौगिक में कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है? तो हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन एस्पिरिन में। किससे आंसर हो जाएगा दोस्तों? एस्पिरिन का आंसर हो जाएगा। 65वें नंबर का प्रश्न में इसका हमने छोड़ दिया दोस्तों। 66वें नंबर का प्रश्न थोड़ा सा हमें डाउट था, तो इस वजह से मैंने इसको छोड़ दिया। बाकी इसका ये उत्तर पश्चिमी राजस्थान मृदा उर्वरता में अवनयन का प्रमुख कारण क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर होना चाहिए पवन अपर्दन। ये इसका आंसर हो सकता है। फिलहाल इससे में डाउट है तो हमने इसे छोड़ रखा है, इसे देख सकते हैं। 67वें नंबर के प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो 67वें नंबर का प्रश्न यहाँ पर आ जाता है, भरतपुर संभाग में कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश स्थित है? तो दोस्तों भरतपुर संभाग में है थर्ड बी वाला जो ऑप्शन है, ये सी नंबर का जो ऑप्शन है थर्ड बी, ये कृषि जलवायु प्रदेश स्थित है। 68वें नंबर का प्रश्न है, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है? तो दोस्तों कृपाल सिंह शेखावत का संबंध राजस्थान ब्लू पोर्ट्री से है। किससे है? राजस्थान ब्लू पोर्ट्री से है, और इसका ए नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 69वें नंबर का प्रश्न है, गोविंद गुरु ने भीलों एवं गरासिया को किस माध्यम से संगठित किया? गोविंद गुरु ने भीलों एवं गरासियों को किस माध्यम से संगठित किया? तो दोस्तों उन्होंने संगठित किया था संप सभा के माध्यम से। ए नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 70वें नंबर का प्रश्न है, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों तो त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर स्थित है वो तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तलवाड़ा बांसवाड़ा में। 71वें नंबर के प्रश्न की बात करें तो मालानी पहाड़ी में स्थित है। मालानी पहाड़ी में स्थित है। क्या स्थित है? जालोर बाड़मेर का स्थित है दोस्तों, जालोर बाड़मेर स्थित है मालानी पहाड़ी। आगे बात करें 72वें नंबर के प्रश्न तो यहाँ पर आ जाता है, राज रत्नाकर का लेखक कौन था? तो राज रत्नाकर का लेखक था सदाशिव। डी नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा 72वें नंबर के प्रश्न का। 73वां प्रश्न है मैथ्स का, जिसे हमने छोड़ दिया है, और उसके बाद 74वां मैथ्स का, जिसे हमने छोड़ दिया है। आगे हम बात कर लें 75वें नंबर के प्रश्न की, तो यहाँ पर आ जाता है, निम्नलिखित में से किस शैवाल से अगार निम्नलिखित में से किस शैवाल से अगार प्राप्त किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन जिलिडियम। किससे? जिलिडियम से प्राप्त किया जाता है अगार। आगे बात करें 76वें नंबर के प्रश्न की, स्माइल कार्यक्रम क्या है दोस्तों? तो स्माइल कार्यक्रम क्या है? शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है जो कोरोना के समय में राजस्थान सरकार ने प्रारंभ किया था शिक्षा के लिए, छोटे बच्चों स्कूली शिक्षा के लिए। आगे बात करें 77वें प्रश्न की, तो 77वां यहाँ पर है, बृहद राजस्थान का राजप्रमुख किसने नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों बृहद राजस्थान का राजप्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा सवाई मान सिंह। यह आ जाएगा महाराजा सवाई मान सिंह। सवाई मान सिंह को किया गया था। चौथे चरण की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा सवाई मान सिंह हो जाएगा, महाराजा सवाई मान सिंह, सी नंबर का ऑप्शन। 78वां प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, 78वें प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो 18वां प्रश्न यहाँ पर आ जाता है, उदयपुर के राजमहल में चितौरों की ओवरी की स्थापना किसने की थी? उदयपुर के राजमहल में चितौरों की ओवरी की स्थापना किसने की थी? तो की थी दोस्तों महाराणा जगत सिंह ने। ए नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 79 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर आ जाता है, राजस्थान के किस शहर में राष्ट्रीय संचारी रोग केंद्र NCDC स्थित है? NCDC स्थित है राजस्थान के शहर में राष्ट्रीय संचारी रोग केंद्र NCDC स्थित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन अलवर। क्या हो जाएगा दोस्तों? अलवर। 80वें नंबर के प्रश्न की बात है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य राजस्थान में स्थित नहीं है? तो दोस्तों मानस अभयारण्य राजस्थान में स्थित नहीं, बाकी शेरगढ़, रामसागर, सीतामाता राजस्थान में स्थित है। 81वें नंबर का प्रश्न दोस्तों यहाँ पर, निम्न में से कौन सी आंतरिक अफवाह नदी है? निम्न में से कौन सी आंतरिक अफवाह नदी है? तो दोस्तों हमारा डी नंबर का ऑप्शन यहाँ पर साबी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात कर रहे हैं 82 नंबर के प्रश्न की। 82 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले को मयूरध्वज गढ़ भी कहा जाता है? निम्न में से किस किले को मयूरध्वज गढ़ भी कहा जाता है? तो दोस्तों मेहरानगढ़ जो जोधपुर में स्थित है मयूरध्वज गढ़ भी कहा जाता है, तो इस प्रकार से डी नंबर का ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। 83 नंबर का प्रश्न दोस्तों यहाँ पर, विषाणु मुक्त पादप प्राप्त किए जाते हैं, तो विषाणु मुक्त पादप प्राप्त किए जाते हैं विभज्योतक संवर्धन से। सी नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 84 नंबर का प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी? तो दोस्तों कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी अमलानंद घोष ने। किसने की थी? अमलानंद घोष ने। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन। आगे बात करें 85 नंबर के प्रश्न की, तो 85 नंबर का प्रश्न पर मैथ्स का है, जिसे हमने छोड़ दिया है दोस्तों। बात करें 86 नंबर के प्रश्न की, जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह फर्स्ट द्वारा लाई गई थी, तो कहाँ से लाई थी महाराजा मानसिंह फर्स्ट? इसे लाए थे लाहौर से। कहाँ से लाए थे? लाहौर से। तो डी नंबर का जो ऑप्शन है हमारा आंसर हो जाएगा 86 नंबर के प्रश्न का। 87 नंबर का प्रश्न यहाँ पर, सफ़ेद पेंट में सबसे ज़्यादा मिलने वाला सामान्य वर्णक है। सफ़ेद पेंट में सबसे ज़्यादा मिलने वाला सामान्य वर्णक है, तो दोस्तों हमारा जो आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन टाइटेनियम डाइऑक्साइड, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन।
आगे बात करें 89 नंबर के प्रश्न की, उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों सहेलियों की बाड़ी का निर्माण कराया था महाराणा संग्राम सिंह ने। किसने करवाया था? महाराणा संग्राम सिंह ने। 90 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने करौली को अपनी राजधानी बनाया था? तो निम्न में से किसने करौली को अपनी राजधानी बनाया था? दोस्तों धर्मपाल द्वितीय ने करौली को अपनी राजधानी बनाया था। 91 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आ जाता है दोस्तों, देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल कौन सा है? तो देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों कहाँ पर स्थित है? ये आसीन में स्थित है। डी नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 52 नंबर का प्रश्न है, टेलीमेडिसिन योजना का उद्घाटन किया गया था। टेलीमेडिसिन योजना का उद्घाटन किया गया था भीलवाड़ा से। सी नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 93 नंबर का प्रश्न है, अगस्त 2022 में राजस्थान सरकार ने जल एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए किस देश के साथ भागीदारी की है? तो दोस्तों हमारा ए नंबर का ऑप्शन इसका जो डेनमार्क हमारा आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करें 94 नंबर के प्रश्न की, तो यहाँ पर आ जाता है, राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो दोस्तों प्रारंभ की गई थी मई 1 2021 को, यानी 1 मई 2021 को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को प्रारंभ किया गया था। 95 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दोस्तों मैथ्स का, जिसे हमने छोड़ दिया है, और 96 नंबर का प्रश्न है जिसमें भी हमें डाउट है थोड़ा सा, तो इस वजह से हमने इसको छोड़ दिया। क्लियरिटी नहीं थी आंसर की, इसलिए इसे हमने छोड़ दिया। आगे हम बात कर लें 97 नंबर के प्रश्न की दोस्तों। तो 97 नंबर का प्रश्न यहाँ पर हमारे पास आता है, विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या आता है? विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत विभव का एसआई मात्रक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन वोल्ट। क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर वोल्ट हो जाएगा। 98 नंबर का प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों यहाँ पर ए, सी और डी सुमेलित है, और इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान और उत्तर प्रदेश ये वाला हमारा ऑप्शन ये जो है सुमेलित नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन। आगे बात करें 99 नंबर के प्रश्न की, तो यहाँ पर आ जाता है कि 13 ताली नृत्य किस देवता को समर्पित है? दोस्तों तो 13 ताली नृत्य है दोस्तों रामदेव जी को समर्पित है। किसे समर्पित है? रामदेव जी को। तीसरे नंबर का जो प्रश्न है, 100वें नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों, उसका है कि 3 के प्रथम 5 गुणों, तो ये दोनों मैथ्स का प्रश्न है, तो इससे भी हमने छोड़ दिया दोस्तों। मैथ्स के प्रश्न हमने छोड़ दिया क्योंकि गलत हम आंसर आपको नहीं बताना चाहते थे। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने पूरे यहाँ पर प्रश्न कर लिए हैं, 100 प्रश्न कर लिए। मैथ्स के प्रश्न हम छोड़ दिए। साथ में कुछ ऐसे प्रश्न थे जिनमें हमें डाउट था, जिनका आंसर क्लियर नहीं था, उन्हें भी हमने छोड़ दिया, क्योंकि हम आपको सही आंसर की प्रोवाइड करवाना चाहते हैं। किसी प्रकार से किसी भी प्रकार की संभावना नहीं हो कि उसमें कोई गलती हो, इसलिए हमने जो प्रश्न हमसे नहीं बन रहे थे उनके आंसर हमने यहाँ पर छोड़ दिए हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप हमारे इस चैनल पे अगर अलग वीडियोस भी और भी देख सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर राजस्थान के एकीकरण से संबंधित वीडियो को देखिए, और साथ में राजस्थान के त्यौहार, राजस्थान के मैप आदि वीडियो को देखिए। आप एक बार इन्हें देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आएंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से इन्हें समझाने का प्रयास किया गया है। एक बार आप हमारे चैनल की वीडियोज़ को देखिए, प्ले लिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को एक बार जरूर देखिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से हमने मैटर को किस प्रकार से याद करने पर फोकस किया है, क्योंकि पढ़ाने में लोग सभी अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन बात आ जाती है याद करने की, तो याद करना भी जरूरी होता है, और हमने फोकस किया है याद करने पे। तो एक बार आप जरूर देखिए, और हमारे जब आप इन्हें देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।